વેલકમ બેક. આતંકી સંગઠન આઈએસઆઈએસના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થયો છે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર દિલ્હીથી. દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે કર્યો છે પર્દાફાશ. ન્યૂઝ 18 પર આઈએસઆઈએસના આતંકીનું કબૂલાતનામું, પકડાયેલા આતંકી શાહનવાઝ આલમનું કબૂલાતનામું સામે આવ્યું છે. આતંકીઓના નિશાને હતા ગાંધીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત. ગોધરાનો બદલો લેવા આતંકી ષડયંત્ર રચ્યું હતું તેવું પણ સામે આવ્યું છે. ગુજરાતના બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવાનું ષડયંત્ર હતું. આતંકીઓના નિશાને જાહેર સ્થળો, વીઆઈપી વિસ્તાર. જાન્યુઆરી 2023માં જ ગુજરાતમાં રેકી પણ કરવામાં આવી હતી. આતંકીઓએ વિડીયોગ્રાફી, ફોટોગ્રાફી પણ કરી હતી. રેલવે સ્ટેશન, સિનેમાઘરો, વિશ્વવિદ્યાલય, વીવીઆઈપી માર્ગ, નેતાઓના ઘરની આતંકીઓ દ્વારા રેકી કરવામાં આવી હતી. બોહરાની મસ્જિદ, દરગાહ, અમદાવાદની મઝારની પણ રેકી કરાઈ હતી. તો વધુ માહિતી માટે शंकर आनंद जोड़ाया है फोन लाइन पर. તેમની પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ. शंकर, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले में? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा पिछले साल अक्टूबर महीने में एक आतंकी की गिरफ्तार की गई थी, जिसका नाम था शाहनवाज. ये मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है और जिस तरह से इससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये गुजरात गया था. गुजरात में जाकर के कई जो वीवीआईपी रूट हैं उसका मुआयना किया गया. कई बड़े राजनेता जो हैं वो उसके घरों का और उसके लोकेशन का मुआयना किया था. और इसके साथ ही जो भीड़ भाड़ का इलाका है गुजरात के, कई ऐसे गुजरात में खासतौर से बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत के कई ऐसे जो इलाके हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसका मुआयना किया गया था. उसके फोटोग्राफी जो है वो की गई थी और वहां पर अपने ये आतंकी साथियों के साथ में मिलकर एक बड़े वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी. लेकिन उसके पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस मामले की जानकारी मिली और इसको गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि शाहनवाज और उसके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था. और ये जो तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, ये तीनों जांच एजेंसी एनआईए के रडार पर रहे थे. और बाद में हालांकि इस मामले में स्पेशल सेल भी इस मामले की पैरेलल एक जांच कर रही थी. इसी दौरान में शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया था. तो इससे जब पूछताछ की गई तो इसके पूछताछ के बाद गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियों का उसने खुलासा किया. उसने बताया कि किस तरह से उसके रडार पर ये तमाम राज्य थे और उन राज्यों में एक बड़े वारदात को अंजाम देने की जो एक साजिश रची जा रही थी, इसके बारे में इसने खुलासा किया है. तो अब इन तमाम मामलों की एक रिपोर्ट जो तैयार की गई, उस रिपोर्ट की कॉपी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी को भी साझा किया गया है. और उसी के आधार पर ये जो खुलासा जो है वो देखने को मिला है कि किस तरह से चाहे गुजरात की बात करें, गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत समेत जो कई अन्य शहर जो हैं वहां पर ये एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना चाहता था. और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का जो इलाका है वहां पे एक बड़े वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी. तो एक तरह से कह सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को अभी भी आगे बढ़ाया जा रहा है. और इससे जुड़े हुए कई अन्य जो आतंकी हैं उससे जुड़े हुए कनेक्शंस को आप खंगालने का काम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है. जी बिल्कुल शंकर, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए. तो हवे आ मामले વધુ ખુલાસા થાય તેવી પણ સંભાવના લાગી રહી છે. ગુજરાતમાં બોમ્બ વિસ્ફોટનું ષડયંત્ર કરવામાં આવ્યું હતું. આર્મી દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે કચ્છના રણમાં જમીન નૌકા વિહારનું આયોજન કરાયું છે. આર્મીના જવાનો માટે જમીન નૌકા વિહાર અભિયાનનું આયોજન કરાયું છે. 18 જવાનોએ કેપ્ટન વિરેશ એસજી અને કેપ્ટન રાયઝાદા શૌર્ય બોલીના નેતૃત્વ હેઠળ કચ્છના રણમાં યોટિંગ કર્યું. लैंड योटिंग एक्सपीडिशन आज शुरू होके 15 जनवरी को समाप्त होगा इसी जगह पे. इसका टाइमिंग इस तरह तय किया गया था कि हम कमेमोरेट करें आर्मी डे का सेलिब्रेशन जो कि 15 जनवरी को होता है. सो आर्मी के डे के दिन ये एक्सपीडिशन सेम जगह पे समाप्त होगा.